हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे आर्यस अग्रवाल के सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ये जो एक्सरसाइज 3.2 करके दे रखा हुआ है, यहाँ पर ये जो जितना क्वेश्चन है ये सभी 22 क्वेश्चन मौजूद है यहाँ पर। तो हम एक छोटी सी बात बता दें कि ये सभी टॉपिक जो न्यूमेरिकल है वो लगाने से पहले आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्टली बेस क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद तब जब आप इस पर अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आपसे सभी न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएंगे। तो बच्चों एक छोटी सी बात बता दूं, ये मेरे पास इसका बुक नहीं था तो मैंने बच्चों से क्वेश्चन उठाया था और बच्चे क्या कि पीडीएफ से मुझे मिल गया है। तो मैं इसमें क्वेश्चन मैं यहाँ से नोट करता हूँ कॉपी पर, इसके बाद सभी क्वेश्चन बताऊँगा। लेकिन इसके पहले क्या करना है, छोटी सी बेसिक कंसेप्ट, हमको लगता है कि 4 से 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन जब आप 10 मिनट बेसिक देख लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, तो आपको सभी न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि आप बहुत धीरे से आराम से इस वीडियो बेसिक कंसेप्ट को समझ लें, इसके बाद तभी आप इस न्यूमेरिकल को लगाएं, ठीक है ना। तो आते हैं बेसिक कंसेप्ट पर, ये क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखा हुआ है, ये एक इक्वेशन है, ये लाइन का एक समीकरण है, कोई भी लाइन का एक समीकरण हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बनता कैसे है और इसमें क्या क्या छिपा होता है। उसके बाद जितनी फार्मूला इससे बन सकते हैं वो सभी बातें हमने समझ लेंगे, तब जा कर के हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। आइए हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान अब यहाँ होना चाहिए कि स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन क्या होता है। यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को हम y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में हम इसको बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इसको इसी रूप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए ये बी वाई है, बाकी ए एक्स प्लस सी यहाँ पर है, इसको इधर कर देंगे तो हमारा यहाँ पर केवल बी वाई बचेगा और ये इधर साइड चला जाएगा, इक्वल टू माइनस ए एक्स बचेगा और ये इधर आ जाएगा माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे केवल सी मौजूद है, वाई मौजूद है, तो यहाँ पर बी को भी हटाएंगे तो बी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी अपान टोटल का हो जाएगा आपका ये b इनका भी है, ए एक्स का भी है और ये c का भी है। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। y इक्वल टू माइनस ए एक्स अपान यहाँ हो जाएगा b, फिर माइनस सी अपान b। इसको आप और अच्छे से लिखने के लिए आप ध्यान देंगे, y इक्वल टू माइनस ए अपान बी एक्स हो जा माइनस सी अपान बी। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप ये बात को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये लाइन जो है y इक्वल टू एम एस प्लस सी होता क्या है। ये जो एक लाइन जो दे रखा हुआ है, कोऑर्डिनेट पर दे रखा हुआ है। अगर ये कोऑर्डिनेट आप समझ में आ चुका होगा तो ये आपका कोऑर्डिनेट जो होता है, ये जो वर्टेक्स जो रखा हुआ है इसको हम बोलेंगे x अक्ष, ये हमारा x अक्ष है। और ये जो ऊपर से नीचे जो वर्टिकल में जो दे रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं y अक्ष। अब आप ध्यान देंगे, x अक्ष और ये y अक्ष एक दूसरे के सेंटर पे जहाँ काटते हैं उसे हम जीरो ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। हिंदी में आप समझेंगे मूल बिंदु। थोड़ी सी आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको छोटी सी बात बता दूं, जो ये लाइन जो हम समझे हैं अभी, हम मान लेते हैं इस लाइन जो का जो समीकरण है वो ए एक्स है, हम मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस रेखा का समीकरण है। तो अब ये होता ये है कि ये जो इस लाइन का जो, अगर हम इसको इस रूप में व्यापक रूप में बदल देते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल देते हैं, तो ये जो आपका ये जो एंगल जो बनता है थीटा
और ये जो वाई अक्ष पर कितनी दूरी पर काट रहा है उसे हम मान लेंगे कैपिटल सी। ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं, ये जो tan थीटा है, इस tan थीटा को हम मतलब tan में रख देंगे तो हमारा ये m प्राप्त होगा, और m को ही हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप, मतलब हिंदी में ढाल। और यही m जो होता है यहाँ पर मौजूद होता है। और इसका मतलब ये हुआ, ये जो कैपिटल स्मॉल जो कैपिटल सी है सॉरी, तो ये जो है वाई अक्ष पर कटे अंतखंड की लंबाई मौजूद होती है। अब कुछ देर के लिए हम लोग ये समझेंगे कि अभी जो हमने ये जो बनाया हुआ है, मतलब y इक्वल टू में -a/b x -c/b, दरअसल में ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप कहेंगे m इक्वल टू tan थीटा, और यही जो मान है -a/b है। अब आप जो देखेंगे जो कैपिटल सी है, मतलब जो y अक्ष पर कटे अंतखंड की जो लंबाई है, इसको आप बोलेंगे -c/b है। ये आप अभी के लिए केवल याद रखिए, और अभी हम बेसिक कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं।